इससे पहले आप लोग ये वीडियो देखना शुरू करें, मैं कहना चाहता हूँ बस एक चीज़ कि अगर आपको कहानी वानी सुनने में मज़ा आता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और देख नहीं सकते हैं तो कान में बड्स ईयरफोन लगाइए, चलने दीजिए, सुनिए कहानी, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए ब्लॉग में। आज दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत पुरानी जगह है, और ये मतलब बाबा के भाई थे, बाबा ही लगते थे, इनके बारे में कहानी बताते थे। ये एक मतलब मंदिर है हमारा, छोटा सा पुराना, बहुत पुराना है। इसमें भी आज हम शायद 10 साल बाद आ रहे हैं। खतरनाक सी जगह है, और ये उसी जहाँ राजा रानी का फूल था उसी के बगल में है। दिखाते हैं आपको, ये छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा इधर पीछे, ये देखिए। हाँ, यहाँ बताते हैं बाबा थे पहले, मतलब इधर ही रहा करते थे बाबा। मेरे 5-6 भाई थे, सबकी अलग अलग कहानी है, वो भी बताऊँगा। मज़ेदार बचपन एक नंबर जिया। इतनी कहानियाँ ना, अगर गांव घूमने लगूँ डेली ऐसे, पर धूप इतनी ज़्यादा है, साला काले एकदम भयंकर वाले काले हो जाएंगे जितने हैं, उससे ज़्यादा कहीं। तो ये दिख रहा होगा मंदिर। नीचे तू सांपों देखिए, हम चलते हैं अंदर, ठीक है। हाँ, रास्ता कहाँ है यार, इधर से, इधर चल जाए। तो जो मेरे बाबा हैं, उनकी जब मौत हुई, उनको मतलब मर्डर हुआ था उनका, फ़िलहाल तो कैसे हुआ था, अभी क्यों हुआ ये भी बताते हैं। ये देखो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला पेड़, तो उसी के नीचे दफनाए गए हैं उनको। क्योंकि यहाँ पे मतलब गांव के लोगों का ऐसा है बहुत सारे, कि उनका कहना है कि जो मतलब जिस चीज़ से उन्हें प्यार व्यार होता है, उनका लगाव होता है, तो वो लोग उस जगह को नहीं छोड़ते। तो उन्होंने अपनी जवानी से लेके उन्होंने शादी वादी नहीं करी थी, तो बुढ़ापे से थोड़ा पहले, कमर है कितने साल के थे, 54-55 बाबा मेरे हैं, पर पूछ रहा हूँ इसलिए कंफर्म करने के लिए। तो 55 साल के थे, तो उनको चाकू वाकू मार के निपटा दिया। उस दिन नहीं मरे थे, चाकू लगा, 4-5 दिन जिंदा थे, पर जब मरने वाले थे तब बोला कि यहाँ पे मतलब उनको इसी बरगद के नीचे दफना दो। ये शायद दूसरा बरगद है, उस टाइम बड़ा वाला बरगद हुआ करता था, दूसरा एक मतलब ये बोला जाए उसका बेटा है। बेटा इसलिए क्योंकि वो बरगद ख़त्म हो गया। पहले यहाँ ना ऐसे मान हुआ करती थी, मान यानी बड़े बड़े गड्ढे होते थे, वो बरगद की जड़ों में, अगर जो लोग गाँव में रहे हैं उनको पता होगा, खंजार से हो जाती है, और वो जूटे कह रहे हैं, वो लटकता है ना बरगद के पेड़ से, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बरगदा पर से कहाँ लटका रहा, रसिया जैसन, इधर नोटा का नंबर दे, मतलब जड़ वड़ टाइप का कुछ तो लटकता है। ये अभी नया पेड़ है, पुराना होता तो इस पे भी लटके होते, ढेर सारे दिखते। तो यहाँ ये मतलब पूरा ऐसे ना बरसात होती, पूरा बड़े बड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते, टीला। अभी ये देखो इधर मिट्टी निकल रही है, तो इन लोगों ने पहले पूरा बहुत ऊंचा टीला हुआ करता था, पर मिट्टी निकाल के मारा, पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी इधर आसपास के 3-4 गांव में कोई मरता है। हमारे पीछे एक गांव है, इधर हमारे एक गांव है, एक उधर हमारा जो घर है वो 2 गांव में आता है, एक मेन वाले में, एक इधर। तो यहीं पे सबके घंटे बनते हैं, जो 13वीं होती है। इधर एक कौवा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सबके बनते हैं। फिर इसी पोखरे ओखरे में नहाया करते थे लोग। अब तो पानी वानी नहीं है, तो शायद ही बांटते होंगे। आते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं, मंदिर की कहानी बताते हैं क्या है। मंदिर को छोड़िए गाइस, तो थोड़ा फोटोशूट किया जाए। फोटोशूट बाद में। इधर आओ, ये कैमरा ऑन है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ अमन भाई, फ़ोन इतना हीट हो गया धूप की वजह से कि मतलब कभी भी कैमरा बंद हो जा रहा है। चलिए मंदिर की तरफ ले जाते हैं। गाइस गरीबी है थोड़ा, अभी कैमरा नहीं ले पाया है, फोन मंदिर हमको लग रहा है कब, हमको ऐसे मतलब 25-30 साल तो हमें हो गया, अभी तो बढ़ते हुए हम लोग उससे पहले ये मंदिर करीब मान के चलो कैमरा सही हो गया होगा 80-80 साल पुराना मंदिर है। लगेगा नहीं बट पता नहीं, 80 साल पुराना मंदिर है। इसके अंदर एक शंकर जी की मूर्ति, एक हनुमान जी की मूर्ति, और एक राधा कृष्णा, यही 3 थे ना। हाँ राम सीता, 4 मूर्तियाँ हुआ करती थी इधर। बिल्कुल साला जुटा हुआ पड़ा है। हाँ ये आइए, श्री राम जानकी मंदिर है नाम इनका। इधर देखिए लिखा हुआ अभी, सीताराम हरिओम सीताराम। श्री दल सिंगार सिंह, ये बाबा का नाम था। हम उन्हें जोबा सिंह कहते थे, और जोबा इसलिए क्योंकि उनके पिताजी का नाम था जगत बली सिंह, निर्माता। श्री राम जानकी मंदिर। आओ मंदिर को देखते हैं अंदर से। अब तो शायद कुछ नहीं होगा, कंडीशन ही बहुत ही है, पहले जाके देखा कुछ सांप होते ना अंदर। कंडीशन गाइस, कसम से इसकी कंडीशन बहुत ही जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकता है। ये पहले देखने जा रहे हैं सांप का, पहले फटी पड़ी रहती है क्योंकि बंद रहता है, और इसमें जाने से पहले ही चेक करो भाई साहब जरा, सेफ है। जरूरी है।
सेफ है। सेफ है guys। तो अब दिखाया जाएगा अंदर जाके। अंदर का सीन दिखाते हैं। हटो। कहाँ? तो देखिए वो मधुमक्खी पीली वाली बर रहे हैं, घूम रहे हैं। ओ यहाँ पे लगी हुई है। एक ही है, कोई ये डरने छोटा की- सा गुम्बद है। टेकिंग टू लॉन्ग, फोन गर्म हो गया फिर से, कैमरा कभी भी बंद हो सकता है। और इसकी इधर हालत देख सकते हैं। यहाँ मूर्ति अभी देख रहे हैं, पूरी दीवार वाल फट चुकी है। मूर्ति यहाँ पे चोरी हो गई है। मूर्ति तो सालों ने तोड़ दिया होगा अराजक तत्वों ने। अराजक तत्व क्या है, भोसड़ी वाले कुछ हैं हरामी जो आए होंगे जिन्होंने तोड़ वोड़ दिया होगा। आपको दिखाता हूँ इधर मस्त देखो, पूरा ये सब ज़मीनें हैं अभी फ़िलहाल, मतलब जब से मंदिर का चीज़ें हुई बंजर ही है, कोई यूज नहीं है इनका, तब कोई यूज करता नहीं है इसलिए यूज में नहीं है। यहाँ एक गोंद का पेड़, ये गोंद वाला पेड़ है ना, नहीं जामुन है, गोंद का पेड़ हुआ करता था, हम आते थे तो उस पर से गोंद मोद तोड़ के खाया करते थे। कहानी बताते मंदिर की क्या है। यहाँ पे मंदिर थी तो कोई एक मतलब थे, किसी ने मन्नत मांगी थी गांव के ही, तो मंदिर की कहानी बता रहा था मैं। इधर एक चीज़ है कि यहाँ जितने भी मंदिर देखने को मिलेंगे वहाँ एक पीपल का पेड़ और एक नीम का पेड़, ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं चाहे कितना भी कुछ रहे। कहीं कहीं पे बरगद के पेड़ भी दिखते हैं। तो मंदिर में 3-4 मूर्तियाँ हुआ करती थी। तो हुआ क्या कि किसी ने मन्नत मांगी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी मन्नत पूरी हुई, कहीं बाहर गए हुए थे, तो उसके बाद वो लेके आए एक सोने का मुकुट। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर में लाके पहना दिया। तो उस वक्त मतलब हम बहुत छोटे थे, तो यहाँ पे बाबा ही इकलौते पूजा करते थे और बाकी लोग आते थे, गाँव के लोग यहाँ बैठते थे। तो ये सब पूरा बैठका हुआ, पहले ऊँचे टीले थे ये भी, मतलब अच्छा खासा इधर। तो ये जो दिख रहा है ना इधर, ये अभी एक स्कूल बन गया है पीछे साइड में। और ये जगह यहाँ पूरे ना देसी वाला सफ़ेदा जानते हैं, यूकेलिप्टस, यहाँ देखिए ये डंकल वाला सफ़ेदा लगा हुआ है। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ हुआ करता था, बहुत घना जंगल था, फिर गवर्नमेंट ने अपना डेरी वेरी बनाने के चक्कर में सब काट पीट के निपटा दिया। तो हुआ क्या, हम उधर से खाना लेकर के, मतलब डेली आते थे 4-5 लोग बाबा को देने के लिए घर से, तो हम उधर से आ रहे थे और हुआ क्या कि यहाँ पे मतलब 3-4 लोग इस सफ़ेदे के पेड़ में छिपे हुए थे। तो वो आए, दोपहर का टाइम था, 1-2 बज रहा था दोपहरिया में, और बहुत तगड़ी उस टाइम भी धूप हुई थी। तो उनको यार हाँ, उन्होंने क्या किया कि चुपके आए, हम उधर से देख रहे थे, तो आए, उनको 3-4 चाकू वाकू मार दिया। उस टाइम फ़ोन वोन होता नहीं था, तो हमको जो समझ आया, जब तक यहाँ से घर तक भाग के गए तो अरे साला सांप ना का है, चेक करा इधर देखा, इधर हम बनाती। तो हुआ क्या कि मतलब चाकू वाकू मार दिया उनको, और चाकू मार के छोड़ दिया और मुकुट लिए और इधर से ही सीधा फरार हो गए, गायब, इधर भाग गए। और हम लोग जब तक आए छोटे थे। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं वीडियो में, क्योंकि ऐसी जगह पे हम लोग घूम रहे हैं कि हमारी कभी भी मारा सकती है। ये जगह खतरों से भरा है खतरनाक, ये जंगल, टीले होने की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है, पूरा जुट्टे दिख रहे होंगे चारों फटी तरफ पड़ी रहती पीछे। है। और इस टाइम तो सबकी फटी पड़ी रहती है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम है और इसमें खतरनाक कहानी भी सुनाते हैं और भी है। तो हुआ क्या कि उनको चाकू वाकू मार दिया, मार के निकल ले, हम सब आए देखे, तो हमको लगा कि अब तो गए। तो फिर घर भर पे जाके कोई भाग के बताया हम में से, तो उधर से लोग आए, उठा के ले गए। 3-4 दिन जिंदा थे उनकी, मतलब चला ट्रीटमेंट बाबा ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि पहलवान तो थे ही, फिर डॉक्टर भी थे, हड्डी वड्डी के डॉक्टर थे पुराने टाइम के, वो फ्री वाला इलाज करते थे वही। तो उन्होंने किया हुआ, उसके बाद जब वो मर गए तो उनको ही इधर पीपल का पेड़ था, पीपल कह रहे हैं, बरगद का पेड़ था, तो उसी के नीचे, पुराने वाले बरगद के नीचे ला करके दफन कर दिया गया। तो अब बनाते हैं आपको मेन वाली कहानी। ये पोखरा दिख रहा है आपको बड़ा सा, अभी इसका यूज नहीं होता है, पहले इसमें मछली वछली डालते थे, हम आते थे नहाने। ये देखो यहाँ बाल बने हुए हैं लोगों के, तो बाल भी गिरे हुए हैं, मतलब वो जो किसी के मन में बनते मुंडन। हम आते थे यहाँ, 2-3 ये शीशम के पेड़ होते थे बहुत ऊंचे, ये तो छोटे वाले, एक इधर दिख रहा है, इधर पहले पोखरा, तो इसी पेड़ पे चढ़ते थे, बढ़िया नहाते थे। इसकी कहानी है कि पंडुब्बा बोलते हैं, पंडुब्बा का बोला जाला भोजपुरी में, बुड़ुआ, जो इसी में दब के मरा रहता है। बुड़वा क्या होता है कि जैसे पानी वानी के टाइम पे जब पानी भरा रहता है, तो जो लोग अकेले मतलब नहाने वाने आते हैं, उसी में मरे हुए लोग होते हैं, भूती टाइप के, तो वो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं उनको और पानी के अंदर लपेट देते हैं, और जब मर जाता है तो कभी कभी बॉडी ऊपर आती है, कभी कभी उसी के अंदर मतलब गायब हो जाता है, निपट जाती है, ख़त्म हो जाती है, पता नहीं लगता है। लोग ढूंढते उठते हैं तो मिलता है। एक हम नहा रहे थे, तो यहाँ पे डूब के कई लोग मरे हैं, तो बनते हैं बुड़वा। दोपहर के टाइम बोला जाता है कि कभी भी मतलब इस पोखरे में अकेले मत नहाओ, क्योंकि जो भी नहाया दोपहर के टाइम उसका खेला हो गया है, ख़त्म कहानी। तो लोग मर जाते हैं अक्सर। और एक चीज़ और बता रहे हैं इस पोखरे के बारे में, ख़तरनाक क्या था कि हम मतलब पहले गांव में ना बहुत सारी भैंसें वैसे थी घर पे, तो
बहुत भैंसे गाय तो दोपहर के टाइम होता था, इधर ही लेके आते थे चराने के लिए। मंदिर के पास बैठते थे बढ़िया। यहाँ आम का पेड़ हुआ करता था, साले काट वाट के ले गए। अब तो घर से कोई देखने उखने नहीं आता इस जगहों को। अभी भी इतने सारे पेड़ पड़े हुए हैं, देखो कई सारे पेड़ हैं। बट ये भी किसी दिन लड़ाई झगड़े चाचा बच्चा करेंगे तो ये भी काट पीट के ले जाएंगे सब। तो हुआ क्या कि हम भैंसे वैसे चराने आते थे, तो इसी पोखरे में दिन भर हमारी भैंसें पड़ी रहती थी और हम भी पड़े रहते थे। मस्त नहाया जाता था दोपहर के 2 बजे 3 बजे नहाते आते थे। उसके बाद आपको दिखाता हूँ इधर पीछे साइड से, वहाँ जो ये दिख रहा ना, ये वो अपन घर दिखा था का मर्दी वाइट वाला, ना दूसरे का। इधर मतलब मेरा घर इधर पेड़ों के बीच में उधर है। तो मस्त जाते थे। एक बार क्या हुआ कि इधर नाली है जिससे पानी आता था पोखरों में, नहर से। तो उस नाली में एक बार भैंस बैठ गई हमारी बड़ी वाली, तो साली उसी में जाके अपना लौटने लगी। और हुआ क्या, हम सब इसमें मस्त नहा रहे थे और वो उसी में फंस गई। हम लोग 2-3 घंटे तक फंसी रही, तड़पी उड़पी अपना। उसके बाद जब हमने देखा तो घर गए, बाबा को बता के ले आया। तो बाबा आए, सब लोग आए, उसको निकाला उकाला। पहले एक जुगाड़ करके गाड़ी चलती थी, राजस्थानी हम बोलते थे, तो सिर्फ लोड वोड करके ले गए। एक दिन बाद भैंस भी मर गई। भैंस मरी, बाबा को बहुत लगाव था भाई साहब, पेल के जो लाठी हम सबको मारा ना। उसके बाद से कोई लौंडा अगर पोखरे में नहा ले, हम नहाते थे तो आंखें लाल हो जाती थी क्योंकि धूप बहुत हुआ करती थी। तो दबा के बहुत मारा, गिरा के। उस दिन से पोखरे में नहाना बंद हुआ। इधर एक कुआं भी है ना, ओए है ना, इधर दिखाते मंदिर पीछे से ऐसे दिखता है। किसी भी दिन गिर भी सकता है, जिस दिन कोई साला आएगा, जिस दिन धक्का वक्का दिया तो गिर भी जाएगा ना। वीडियो चलने का अभी कंटिन्यू, बाद में एडिट हो जाएगी। तो गाइस आपको ले चलते हैं एक झील, बहुत ही खतरनाक कुआं है। थोड़ा तुम बोला। और जो इस कुएं का मतलब बहुत ही पुराना कुआं है, मतलब लगभग ये 100-200 साल हो गया होगा इसको। इतना भी और देखते हैं, हम भी काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं इसमें पानी है कि नहीं है। और इस कुएं का मतलब कहा जाता है कि इस कुएं में भी काफ़ी लोग गिर के मरे हैं, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं क्योंकि आज तक कभी हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है। मैंने भैंस गाय सबको गिर के देखा है। इस कुएं का एक चीज़ है, इसमें भूत चुड़ैल रहते थे। अब तो हमें भूत चुड़ैल हैं, घंटा कुछ दिखेगा इसमें, चल के देखा है कहाँ कुआं, साला पता भी ना लगता यार। इसी जुट्टे में कहीं दबा हुआ है और पता नहीं लग रहा है फिलहाल। शायद पेड़ के पास हो सकता है। देखा गिरिया मत मर दे कहीं पता चल सारा निकाल ना पाई यहाँ से हम लोग के। हाँ अच्छा, कुएं देखा इधर पेड़ के पास, छोटा सा कुआं बताया ना। इस कुएं क्या है, कुआं ही है मर्दे। हाँ कुआं ही है ये। तो चलो, ये है गाइस कुआं। पानी है, पानी कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या हाल है। सांप है या पानी? पानी तो सूखा पड़ा है बिल्कुल ही, कुआं भर गया है। इधर देखो काफी सूखा पड़ा है गाइस। इधर धूप से दिखाती मर्दी, सांप के बिल है साला कई सारा। तो ये रहा कुआं, फिलहाल सूखा हुआ है, कुछ है नहीं। और बहुत ही जर्जर अवस्था में। जर्जर तो नहीं है, काफ़ी अच्छा है, पर सूख गया। अब तो पानी वानी नहीं है इसके अंदर, दिख रहा होगा। नीचे देख रहे हैं, ये इतना गहरा नहीं था गाइस, काफी गहरा था, काफी ज्यादा गहरा था। कितने 100-150 फीट के आसपास, हाँ 100 फीट तो रहा होगा आराम से। तो हुआ क्या था, इसकी कहानी बताते हैं। इस पर ना पहले मतलब कुहार जितने भी इधर कुएं बनते थे और पुराने लोग थे, वो मंत्र गुदवा देते थे कुएं के ऊपर, एक ऊपर बीच में नीचे। पर उन मंत्रों का मतलब होता था, अगर कोई मंत्रों को पढ़ लेता था, ऐसा बोलते थे कि या तो ज्ञानी हो जाता था या फिर अमीर होता था कुछ। तो इसमें मंत्र लिखा था, आए थे अपने पढ़ने वाले कुछ मतलब महान लोग, क्या बोलते हैं उनको, जो पढ़ना वढ़ना जानते हैं मंत्रों को पुराने, वैसे उनका नाम तो नहीं समझ आ रहा मुझे। तो वो लोग आए थे, पढ़े, एक ने पढ़ा, पहला मंत्र पढ़ा था, उनको तो दिखने लगा कि मतलब सारी चीज़ें सोने की दिखती, तो वो पगला गए। दूसरा था, मतलब उन्हीं में से 2 मंत्र पढ़े थे, वो मतलब इसलिए पगलाएं क्योंकि हर चीज़, हाँ सोने वाली कहानी, खोजने वाले के लिए। हाँ, तो वो पुरानी चीज़ों उनको देख रहे थे, जिज्ञासु। तो उन्होंने पढ़ा, तो उनको ऐसा था कि इतने ज़्यादा हो गए, खाना तक सोने का दिखता था, पानी तक, मतलब जो बता रहे थे लास्ट में, कुछ खाने जाते वो सोने का दिखने लगता, तो खा नहीं पा रहे थे, ऐसे ही वो भी मरे मेंटल हेल्थ गई, मर गए। इधर एक किसी का टिबल हाउस हुआ करता था, किसी ने बना लिया है हमारे बाद। क्या मकान था पुराने ज़माने से, और उसको लगभग 150 वर्ष हो गए। घंटा 150 नहीं हुआ, 100 हुआ होगा साला। पहले अच्छा खासा इधर मतलब मिट्टी के घर ही ज़्यादा थे गांव में, अब तो डेवलपमेंट हुआ, सब चीज़ें बदली, तो सारे मिट्टी वाले घर गए। हाँ मिट्टी वाला घर, ये देखो अभी इसका ये द्वार मतलब दरवाज़ा था, तो अभी दिख रहा होगा इतना 3 फीट के आस, 3 भी नहीं हुआ, हाँ 3 फीट होगा। पहले ये मतलब 6-7 फीट का था, तो उतना मिट्टी में दब गया है पूरा का पूरा, ये घर गिरने की वजह से। हाँ पहले अच्छे से दिखता था इधर से बढ़िया, वहाँ एक अंदर की तरफ कहाँ गया,
उधर एक बाग हुआ करती थी अच्छी सी पहले आम की, अब वो भी छोटी सी हुई कट के। और वहाँ पे क्या होता है कि बंजारे वो जो नट घूमते हैं वो आते थे। एक बंजारों की बहुत तगड़ी कहानी है मेरे पास, मतलब वो भी रियल स्टोरी है। किस दिन घूमूंगा तो वो भी सुनाऊंगा ऐसे ही। तो बंजारे आते हैं हर सर्दियों के टाइम पे बहुत सारे। इधर देखना वीडियो चालू है, एक बंद है, ध्यान से देखते ना। तो मतलब बंजारे आते हैं हर सर्दियों में, चालू है हाँ। तो हर सर्दियों में बंजारे आते हैं और वो करीब 1 महीने तक रहते हैं। उनका काम क्या होता है, मधुमक्खी से शहद निकालते हैं, घूमते घूमते गाँव इधर उधर मांगते रहते हैं, खाते पीते इंजॉय करते हैं और सबका मतलब हेल्प करते हैं। बट उनके लड़के बड़के साले होते हैं थोड़े हरामी जो भी आते हैं, क्योंकि उनकी होते बहुत अमीर है वो, दिखते हैं बस गरीब जैसे। यहाँ झोले वोले लेके घूमते हैं। इधर पीछे साइड में बंजारों की बहुत तगड़ी बस्ती है, महल बना रखे हैं सालों ने मांग के बहुत तगड़ा। तो ये स्टोरी बता रहे थे कि ऐसे यहाँ पे मतलब मंदिर था, चीज़ें हुई। तो अभी ऐसा हो गया घर से भी इधर कोई आता वाता नहीं, पूरा टीला सुनसान पड़ा रहता है दोपहर में। अभी फ़िलहाल ये हो गया है, अब इसके बारे में हमारे मित्र बताएंगे ये क्या जगह बन चुकी है। क्योंकि आजकल यहाँ पे प्रेमी जोड़े आ रहे हैं रात को। प्रेमी जोड़ों की एक ख़ास बात यह है कि उनको नहीं डर लगता है कि सांप होगा या बिच्छू। बताओ भाई क्या होता है यहाँ? तो लिमिटेड वर्ड्स हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जो जगह है, आजकल ये जगह पहले पवित्र मानी जाती थी, लेकिन अब ये अड्डा हो गया है। ये साला ये देखो क्या काई गडरोज नीलगाय, ये देख रहे हैं आप, नीलगाय इसको बोलते हैं। नीलगाय यही मज़ा लेते हैं यहाँ। अब सोचो वो इसमें छिपा हुआ था काफ़ी देर से, दिख नहीं रहा था। हाँ इधर अपनी कहानी कंटिन्यू करो। तो गाइस अब ये जगह जो है कि यहाँ पे लवर्स पॉइंट हो गया है। लवर्स पॉइंट समझ रहे हैं, गांव के जो आशिक होते हैं, गांव के आशिक, शहर के आशिक तो ओयो में जाते हैं, लेकिन यहाँ के आशिक जुट्टा और ये जो खंती खाना है, ये जो घर टूटा हुआ है इसमें, ये सब यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम होता है भाई गाइस। और गाइस मैं बता देता हूँ, कभी कभी पकड़े भी जाते हैं और पकड़ने जाने के बाद उनकी जो कुटाई होती है ना, तो इसलिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसी जगहों पे ना मिले। क्योंकि अगर ऐसे मिलेंगे तो गांव के लोग और आपस के जो लड़के घूमते रहते हैं, जो होते हैं थोड़े घूमने वाले लड़के, अगर वो पकड़ेंगे ना गाइस तो कसम से क्या कुटाई होगी आपकी, आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और मिलना है तो ओयो में मिले। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। तो अभी इसी के लिए यूज हो रहा है ये जगह फ़िलहाल। कोई आता जाता नहीं है, तो इधर जो भी गांव के लड़की लड़कियां हैं जिनको अपना मिलना होता है, तो इनकी प्रेम मोहब्बत आशिकी यहीं पे चलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई आता नहीं है तो सब सेफ है। बस गांव के लौंडे घूमते हैं रात में भूत बन के, आजकल जो वही पकड़ लेते हैं और गिरा के मारते हैं। चलिए आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई जगह घुमाएंगे आपको, मज़ा सा आएगा। दिखाते हैं आपको इधर बाग, मतलब इधर ज़्यादातर बाग पेड़ वेड़, ये पहले जंगल ही था पूरा, अब तो कट गया, बहुत कुछ कट गया, नहीं तो दिखता मज़ा सा आ जाता। ये वीडियो हो गई इतनी, चला जाए घर, भूख लग रही है, जा रहे हैं खाना खाने। हमने सोचा था तालाब में पानी होगा, बढ़िया नहाते वाते, तो पानी वानी तो मिला नहीं, चल रहे हैं मस्त। आज 2 काम करने आए थे, 2 चीज़ें देखने इधर आए, नहीं हुआ। बट पेड़ बहुत मस्त है इधर, कोई नहीं, अब हमको रहना नहीं है इधर। नहीं तो देखे कितने बीघे ज़मीन होगी यहाँ से वहाँ तक पूरा गिन के हैं। कृपया कमेंट करें। नहीं कमेंट नहीं करें, हम पूछत नहीं मरते। वही है साला 4-5 बीघा तो होगा करीब, पूरा पोखरा होगा। लेकिन ये जगह लगभग मतलब खुद देखिए, टीला लेके पूरा जो भी पूरा एरिया है लगभग 10 बीघे की होगी। 10 बीघा साला, यहाँ से इतना ज़्यादा दिखता है। उधर देखो जिधर तक दिख रहा है, इधर दूर तक पूरा टीला। तो हम लोगों ने ये तो गाइस बस छोटा सा अनुमान लगाया है, छोटा सा अनुमान कि 10 बीघे होगी, लेकिन पता ये अगर इसको नापा जाए तो इससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में है गाइस। अब ये टीला 10 बीघे की ज़मीन है जिसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ घर से कोई नहीं आता है, तो ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है। किस दिन किसी का मूड खटकेगा उस दिन यहाँ पे आएंगे, नापा उपा जाएगा और इसको भी बेच के छुट्टी कर दिया जाएगा। बेचा इसलिए जाएगा क्योंकि भुतई जगह मानी जाती है। कुएँ में बहुत लोग मरे हैं, इधर भी मरे हैं बहुत सारे, तो कोई यहाँ आता नहीं दोपहर के टाइम। तो हम दोनों आए थे वीडियो शूट करने, मज़ा सा आ गया। फिलहाल तो एक बार की कहानी इस पेड़ की, भाई साहब इस पे मतलब ऐसा बोलते हैं कि दोपहर के टाइम में कई लोगों ने वो देखा था, चुड़ैल या जो आत्मा होती है बैठी। बताया जाता है कि यहाँ पे कोई लड़का किसी गांव का जो आशिक ही था, बताया जा रहा है, बताओ फांसी लगा के मरा था। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि कभी कभी वो दोपहर में फांसी के फंदे के साथ लटका हुआ देखा गया है। लेकिन गाइस हम लोग भी आए हैं काफ़ी बार, और वैसे भी काफ़ी सालों के बाद आ रहे हैं गाइस, तो कुछ कहा जा सकता है कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों की भी फटती है। लेकिन क्या करें, वीडियो बनाने के लिए हम कहीं भी घुस जाते हैं।
क्या किया जा सकता है? ये इकलौते ऐसे इंसान हमारे साथ के जिनको कहानी पता होती है। ये भाई साहब बचपन में अपने कब्रिस्तान में सोते थे। इनके घर से थोड़ी दूर पे कब्रिस्तान है, तो भूत के माने ये समझते थे। आगे गाइस, आगे बोलने लायक तो हमें डर नहीं लगता गाइस। भूत को समझते थे ऐसे, और बचपन में जाते थे वो जो कब्रिस्तान का कब्र उब्र बनाए हैं अभी तो हम उसपे मूव किया है गाइस। ये भाई साहब वहाँ जाते थे, सो हो जाते थे मस्त कब्रिस्तान में। इकलौते इंसान, हमारी खुद की फटती थी वहाँ से गुजरने में। ये भाई साहब रात को वहाँ पड़े रहते थे। दूसरा अभी कब्रिस्तान पे भी कब्जा चल रहा है, तो हमारे गांव के महान लोगों ने वहाँ पे कब्जा मार लिया है आधा। और गाइस कब्जा मार के आधे कब्रिस्तान में बना दिए हैं वो पानी की टंकी होती है। ये साला सब काम किया है प्रधान, गांव का प्रधान। अच्छी जगह होने के बाद भी कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया गया गाइस। कब्रिस्तान को कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ भूत बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया गया है। अब अच्छी बात बताते हैं, गाँव के प्रधान अच्छा आदमी है, बस हम गाली नहीं देना चाहते उसको। थोड़े मोड़े काम कराता है, पर उसने क्या किया है, जातिवाद शुरू कर दिया गाँव के अंदर। अभी तो सिर्फ अपने लोगों को देखता है, अपने लोग मतलब अपनी कास्ट के लोगों के यहाँ सारे कुछ। हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा घर मेन रोड पे है, हमारे यहाँ बिजली है, लाइट है, पंखा है, सब है, मस्त है। तो गांव वाले हैं जो उससे पूछते नहीं है, दारू पीते हैं, वोट देते हैं। हम तो वोट ही नहीं देते हैं। चलिए इधर देखिए खुदाई चल रही है मस्त। सालों ने 3 से 4 फीट खेत गहरे कर दिए हैं। इधर टीले का ऊँचाई देखिए, इधर से नहीं नीचे से दिखता। ये देखिए मतलब टीला 4 फीट ऊपर होगा, और ये खेत। तो इन्होंने क्या किया है, निपटा दिया मिट्टी काट काट के। हम लोग नहीं थे यहाँ, अब आते भी नहीं हैं, तो ख़त्म ही कर रहे हैं धीरे धीरे। आज घर जाएंगे, बताते हैं घर वालों को कि ये टीला गायब हो रहा है धीरे धीरे। जाइए मुलाकात करिए। ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, फ़ोन भी हीट हो गया बहुत ज़्यादा। चलेंगे घर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। एक नई जगह जाएंगे, वहाँ दिखाते हैं आपको। थैंक यू, वेलकम। हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड फॉलो करें। बाय।